पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे कि रूल ऑफ सिक्स डिविजिबिलिटी यानी 2 एंड 3 के बीच में एक कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखे हैं कि रूल ऑफ 12 में जो है इसकी 12 की डिविजिबिलिटी में देख रहे हैं कि 4 into 3 यानी 4 into 3 के बीच में जो HCF होगा 1 होगा। तो इस तरह से 1 होना, जैसे कि 2 into 6 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उसके बीच का HCF कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, बल्कि इसमें है 4 3 में है। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे तो हम जान जाएंगे कि वो जो है नंबर जो है हम समझ लेंगे कि 4 जो है एंड 3 ये दोनों जो है 3 और 4 से क्या होगा डिवाइड होगा वो टोटल नंबर। जैसे कि यहाँ देखा गया है कि 3 5 6 और 4 है, इसमें हम 3 को 3 से क्या किए हैं डिवाइड किए हैं, कैंसिल किए। सम ऑफ क्या होता है 3 का डिविजिबिलिटी सभी अंकों का योग जो होता है 3 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। तो जैसे कि 3 और 5 8 8 और 6 14 14 और 4 यानी कितना हो गया 14 और 4 18 18 यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं है 4 से। तो अंतिम के 3 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो अंतिम के जो है 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर क्या होगा डिविजिबल नहीं होगा। इसी प्रकार से रूल ऑफ 24 में इसका फैक्टर क्या तोड़ेंगे तो 12 into 2 नहीं, ये रॉन्ग फैक्टर है। 6 into 4 भी रॉन्ग फैक्टर है क्योंकि इसमें इसका जो कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, इसके बीच जो है कॉमन फैक्टर 1 है। HCF 8 और 3 का HCF क्या आएगा 1 होगा, इसलिए ये 8 और 3 में तोड़ेंगे तो 8 से 24 यानी अब 8 का और 3 का देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर 24 से कब डिविजिबल होगा तो अंतिम के 8 आया 8 into 3 है तो 3 में क्या होता है कि सभी अंकों का जो सम ऑफ है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, प्लस 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 8 से डिविजिबल कब होता है अंतिम के 3 अंक जो होते हैं वो 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हो तो पूरे नंबर भी क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा 24 से। तो इसी प्रकार से इसमें है कि रूल ऑफ 36 4 into 9 लिख सकते हैं। कॉमन फैक्टर इसके बीच का 1 है। तो इसमें देखेंगे कि 9 का और 4 का, तो 9 का क्या डिविजिबिलिटी होता है कि सभी अंकों का सम ऑफ जो होगा योग जो होगा 9 से डिविजिबल हो, और 4 का यानी 2 से डिविजिबल हो 2 से डिविजिबल हो तो क्या वो भी 4 से डिविजिबल होगा, यानी टोटल 36 से ये 4 और 9 से डिविजिबल होगा ना वो नंबर, तो ये 36 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि रूल ऑफ 72 में क्या है 8 into 9 के बिटवीन क्या है 1 कॉमन फैक्टर आएगा, इसलिए चेक करेंगे कि 8 का डिविजिबिलिटी और 9 का डिविजिबिलिटी। 8 का डिविजिबिलिटी जो होता है अंतिम के 3 जो अंक हैं 3 डिजिट से का जो डिविजिबिलिटी है वो पूरी तरह से अगर डिवाइड हो जाए तो वह पूरे नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 8 से। और 9 के डिविजिबिलिटी यानी सभी अंकों का योग जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो अगर ऐसा होता है तो पूरा 72 से वो नंबर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 11th का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल्स, तो 11th का क्या होता है कि इसमें 9 - 9 ये 0 आया, 0 11 22 33, ये अगर हम अल्टरनेट नंबरों का जो सम ऑफ होगा या सब्ट्रैक्शन होगा अल्टरनेट अंकों का अंतर 0 11 22 33 इस तरह से आएगा तो समझिएगा कि वह 11 से भी डिविजिबल होगा। जैसे रूल ऑफ 7 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, तो रूल ऑफ 7 का डिविजिबिलिटी होता है कि अगर 3 डिजिट में दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट उसके बेस वाले, जैसे कि 34 में हम क्या करेंगे बेस वाले से घटा देंगे तो हो जाएगा कितना घटाने के बाद तो हो जाएगा 34 में इसका डबल करके घटाएंगे, डबल करके घटाएंगे। जैसे कि डबल हम लिखे हैं यहाँ पे 3 into 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ गया 24।
8 28 7 से डिवाइड है, इसका मतलब ये भी 27 से 343 भी 7 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। निम्न में से कौन 37 से विभाजित है? तो इसका नोट्स याद क्या रखना है कि यदि सिंगल डिजिट, अगर यदि सिंगल डिजिट बार बार 6 बार हो तो 37 से क्या होगा, वह नंबर डिवाइड 6 बार 12 बार 18 बार, 6 बार 12 बार 18 बार यदि वह नंबर एक ही नंबर अंक हो तो क्या वह जो होगा 37 से क्या होगा, डिवाइड होगा। जिसमें से यहाँ देखेंगे कि 1 2 3 4 टाइम्स है, इसलिए ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 है, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम्स है, इसलिए ये नंबर जो होगा 37 से डिवाइड होगा। इनमें से कौन सी संख्या है जो 24 से विभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या 24 से क्या है, डिविजिबल है? तो 8 इंटू 3 में फैक्टर में तोड़ेंगे तो 8 का क्या डिविजिबिलिटी है? अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो अंतिम का 3 अंक 8 8 64, एक बचा 8 दूना 16, यानी ये 8 से गया। अब 3 से क्या चेक करेंगे, 3 से तो 3 यहाँ से कैंसिल किए तो एक आया, तो 7 और 8 हुआ। 8 में काटेंगे फिर से, तो यानी टोटल जोड़ करके देखेंगे 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 8 आपका हो जाएगा 25, 25 और 7 32, 32 और 4 36, 36 यानी 3 से डिवाइड होगा। तो यानी पूरा ये नंबर जो है 24 से क्या होगा, डिवाइड होगा। निम्न लिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 3 से विभाज्य कौन हो सकता है? तो 3 से विभाज्य देखेंगे तो 3 से विभाज्य हम जानते हैं कि सभी अंकों का जो जो योग होगा 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ देखते हैं कि 7 8 3 5, यानी 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 0 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, जो कि डिवाइड नहीं है। और 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 3 17, 17 0 17, 17 और 8 24, 24 नहीं 25, 25 और 7 32, 32 भी क्या है 3 से डिवाइड नहीं है। इस प्रकार से देखेंगे तो इसमें हमको डिवाइड देखने को मिलेगा। 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 1 7, जो कि 3 से क्या है, डिवाइड है, इसीलिए इसके डिविजिबिलिटी जो होगा ये होगा 3। निम्न से कौन सी संख्या जो है 88 से विभाज्य होगा? इसी प्रकार से देखेंगे 11 इंटू 8 होगा, तो 11 का क्या डिविजन, अल्टरनेट अंकों का जो अंतर है वह 0 होना चाहिए, या 11 या 22 या 33। इस प्रकार से, और 3 का क्या 8 का क्या होता है कि अंतिम के 3 अंक जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखेंगे सारे। इस प्रकार से हम देख करके धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और हम ये नया वीडियो बना रहे हैं, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।